आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से रूबरू करूं, उससे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय हरि सिंह दैया जी से और हमारे ओम प्रकाश पुजारी जी गुजर हैं, वो जो है सम्मान सूचक पगड़ी जो है आदरणीय दुष्यंत जी को पहना करके उड़ा करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कोई बात नहीं, आपको जैसा है। जिंदाबाद श्रीमती नाना सिंह चौटाला जिंदाबाद। बरवाड़ा पार्टी कार्यालय के आज उद्घाटन के इस अवसर पर हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी भावी सांसद श्रीमती नैना चौटाला जी, हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ राजेंद्र लेताड़ी जी, बहुत ही वरिष्ठ सत्यवान बिचपड़ी जी, जिला अध्यक्ष भाई अमित पुरा जी, हल्का अध्यक्ष सत्यवान कुहाड़ जी, राजेश जी, डॉक्टर अनंतराम बरवाड़ा जी, बहुत ही आदरणीय चित्रा जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कर्मठ साथियों, बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आज आप सबसे निवेदन, प्रार्थना, विनती करना चाहूंगा कि मात्र 26 दिन का समय हमारे बीच में मेहनत का, 27वें दिन लोकसभा चुनाव की पोलिंग और ये 26 दिन की अग्नि परीक्षा है जो हिसार के भविष्य की तस्वीर और तकदीर को लिखने का काम किया। पिछले 10 साल में उतार चढ़ाव, बदलाव हमने बहुत देखने का काम किया, मगर उस सब उतार चढ़ाव के अंदर एक सारथी के तौर पर एक एक साथी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ताकत को बढ़ाने का काम किया। और आज भी आपसे यही अनुरोध है कि उस उतार चढ़ाव के संघर्ष में दोबारा वो प्रक्रिया आपके सामने आई। मुझे याद है 13 में सजा हुई, 2014 में जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आई। सबने, 1 महीने का चुनाव था, मेहनत कर और ये बदलाव लाने का काम किया कि हम हिसार लोकसभा सीट को जीते। और हिसार लोकसभा सीट जब हम जीते तो उसका लाभ क्या हुआ कि हमारे विधायक जीते। हिसार की बात को, हरियाणा की बात को एक आवाज पार्लियामेंट में मिली और उस आवाज ने छोटे बड़े बदलाव जितने हम करवा पाए कराने का काम किया। आज हिसार फाटक मुक्त है, बड़े बड़े फ्लाईओवर, अंडरपास बन गई है। इसलिए मुमकिन हो पाया कि आपके बरवाड़ा में एक ट्रेन के आगे खेतड़ के और हमारे आसपास के कई लोगों की जान। एक मुहिम शुरू करी और आज खुशी के साथ कह सकता हूं, जब राज्य में हिस्सेदारी आई तो पूरे हरियाणा के सड़कों को फाटक मुक्त बनाने का हमने कदम उठाया, आगे ले जाने का काम। वैसे ही साथियों, गांव में पीने के पानी की समस्या थी, पानी के टैंकर की हमने शुरुआत करी, 10 बनाए, 100 की डिमांड आई, 100 बनाए, 350 की डिमांड आई, हर गांव तक पीने का पानी का टैंकर हमने पहुंचवाया। और आज उसका फायदा देखते, किसी के कोई सुख दुख हो,
गांव में पीने के पानी की व्यवस्था में हरे पीले रंग का ट्रैक्टर खड़ा होता है। और हमें देखते देखते तो अब और जो सांसद थे सबने टैंकर बनाने शुरू कर। ये कदम है, ये कदम मिलकर उठाए जा सकते। अभी श्रीमती नैना चौटाला जी कह रही थी कि हमने एक बदलाव लाने का काम किया। आप उस बदलाव को उठाकर देखो, महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात आई तो पंचायती राज में हमने संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की हर दूसरी पंचायती राज की कुर्सी पे, चाहे वो महिला पंच बनी, सरपंच बनी, ब्लॉक समिति, जिला परिषद की चेयरमैन मेंबर बनी, 50% हिस्सेदारी। आज राशन डिपो में कानूनी तौर पर 33% हिस्सेदारी बनाने का कानून हमने बनाया। ये मुमकिन क्यों हो पाया? ये मुमकिन हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी बढ़ी। अभी एक्सीएन साहब कह रहे थे पिछड़ा वर्ग, वो बात समझने की है। आज खाती हो, कुम्हार हो, लोहार हो, सुनार हो, तेली हो, जोगी हो, हिस्सेदारी पंचायती राज में नहीं होया करती थी। आज 8% हिस्सेदारी बीसीए के साथियों की सुनिश्चित हमने करने का काम। मेंबर, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सरपंच, हर जगह 8% मेंबर उनके चुनते। वही साथियों, किसान की बात, बहुत से साथी नाड़ गेड़ के बैठ जाए, ये विरोध है। अरे विरोध तो प्राय का नहीं हो सकता। आज उनको समझाने की जरूरत है। एक दिन सत्यवान प्रधान जी और मैं बैठे कलैत किसी के फंक्शन में जा रहे, प्रधान जी कहने लगे मंडियों के अंदर ये व्यवस्था रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी। मैंने कहा जो होगी वो तो गिनवाओ। खाते में पीछे आने लग गए, 2 दिन में आने लग गए। आज मंडियों के अंदर जाके देखो, जो उठान एक दिन में 80 से 90% हुआ करता था, 40-50% भी उठान मंडियों से प्रत्येक सेक्टर से नहीं करवा पाई। जो 2 दिन में पेमेंट हुआ करती थी, कोई सरसों बेच के आया है उससे पूछो 18 दिन हो गए पीछे नहीं आए। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। ये छोटे छोटे कदम थे जो हमने लिए। आज सड़कों की बात है, गांव से गांव जाया करते थे, ऐसी सड़कें थी दोबारा जाने का मन नहीं करता। और आज व्यवस्था बनाई है कि 20,000 से ऊपर किलोमीटर हरियाणा के अंदर गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कों को दुरुस्त कराया। आज तो दिल्ली जाना हो, महेंद्रगढ़ जाना हो, यमुनानगर जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, सिरसा जाना हो, कुलाना जाना हो बरवाड़ा से, तो भी व्यवस्था सुधारी नहीं सुधारी। पर साथियों, इसका प्रचार हम समय पर नहीं कर पाते। मेरा तो अनुरोध है कि इन चीजों को हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। तो आपसे आज ये अनुरोध करता हूं कि जैसे 2014 का चुनाव हमने मिलकर लड़ा था, उससे ज्यादा मेहनत करनी, उससे ज्यादा वोट जब हम इकट्ठे कर पाएंगे तो फिर श्रीमती नैना चौटाला जी की जीत को एक ऐतिहासिक जीत का स्वरूप देने का काम। और ये मुमकिन, ये सोचोगे मेरी और पदाधिकारियों की मेहनत से होगा, गलत बात। ये मुमकिन होगा तो आप जैसे कर्मठ पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों के मैदान में। आज तो लगभग खेत का काम भी पूरा हो गया, पूरी ताड़ी भी बढ़ ली। और कोई कहे चुनाव तो भाई अब शुरू होगा। दंगल भी तो जब होगा जब खिलाड़ी होंगे। खिलाड़ी आए 24 घंटे हुए, पर इस दंगल को डांटोगे और कुश्ती घुड़ोगे, वो तो मजबूती है पहलवान की हो। अगर सारे पदाधिकारी मंड गए तो दंगल मजबूत होगा नहीं होगा। और आज डोर टू डोर का प्लान बना लिया। वार्ड शहर के, बरवाड़ा के हो, मील गेट के हो, अपने गांव, उनको एक एक घर तक को संपर्क कर कर वोटों की अपील कर दी तो आपको हराने वाला कोई। ये तो एक भ्रम फैलाया हुआ है, ये
जब चर्चा करी हुई है, इस चर्चा और इस भ्रम को तोड़ने का भी समय। बुजुर्ग युवा साथियों, तोड़ कोई पाएगा तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता साथी। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं, पिछले 10 साल के कार्यों को अगर आप आम आदमी में लेके बैठ जाओ कि बीजेपी वाले कांग्रेस वाले अलग अलग तरह के प्रचार करेंगे, और कांग्रेसियों की तो एक खासियत है, पुराने राज्यों में भी रही है, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, ऐसे चर्चा की शुरुआत की। मैं भी एक दिन नरेश के बैठने चला गया, और जब बैठे थे चर्चा होगी तो हमारा वर्कर बोलने लग गया, कहता जी कल मेरे साथ बैठे थे कांग्रेसी, कहने लगे क्या काम करवाया भाई? तो हमने बैठते बोला मैं काम की 3 सड़कें बन गई, अंदर की गलियां थी बढ़ गई, पीड़े के पाइपलाइन टूटी पड़ी थी नहीं गिर गई। कहते ना काम तो नहीं हुआ। कि काम क्यों नहीं हुए? महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया। देश में बीजेपी की तो 18 राज्यों में सरकार थी, 3000 बुढ़ापा पेंशन कर पाए तो अपनी राज की हिस्सेदारी की वजह से हम कर